साउथ अफ्रीका में एक्ट्रेस टेरिना पटेल प्रोड्यूसर भी हैं और भी बहुत सारे काम करती हैं। यहाँ पर गुजराती प्रवासी पर्व में आई हुई हैं। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ आके मुझे इतना पसंद है क्योंकि मैं गुजराती हूँ। मेरा डैडी की दादा साउथ अफ्रीका पहले गए अहमदाबाद से, बड़ौदा से। सो आई एम तीसरा जनरेशन साउथ अफ्रीका में। एंड गुजरात वापस आके ऐसे लगता है कि मैं घर वापस आई हूँ। मतलब लोग इतना काइंड है, इतना लविंग है, इतना एम्ब्रेसिंग है। ऐसे लगता है कि मैं यहाँ से हूँ, ऐसे ना हो कि फॉरेन बाहर से कहीं आई हूँ। आपकी जो भाषा में हिंदी अच्छी लग रही है, आपके मुंह से सुन के भी आपको हिंदी आती है। कब से आप बाहर गई हुई हैं? अभी हिंदी कैसे बरकरार रखी हुई है आपने? वेल, थैंक यू। ये अच्छा, मैं खुश हूँ ये सुनकर कि मेरी हिंदी काफ़ी तेज़ है। मैं कोशिश करती हूँ, मैं सीखती रहती हूँ। एक्चुअली मैं ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका में पैदा हुई है और मेडिकल स्कूल आई है बॉम्बे को स्टडिंग करने के लिए। मेरा डैडी भी बॉम्बे में स्टडिंग कर रहे थे, किया था बॉम्बे डॉक्टर बन के। मैं भी MBBS को स्टडी किया और उस समय मैंने फैसला किया कि हिंदी सीखना। बिकॉज इंडियन जो होता है ना, जो बाहर रहते हैं, ये बुरी बात है कि इंडियन लैंग्वेजेस को नहीं समझते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हर इंडियन एटलीस्ट वन इंडियन लैंग्वेज को मालूम होना चाहिए। एक्चुअली मुझे गुजराती को सीखना, बिकॉज मैं गुजराती हूँ, मगर हिंदी लाइक इंटरनेशनल लैंग्वेज। यहाँ तो हिंदी वाले मामले पे पक्ष विपक्ष बटा हुआ है। ये राष्ट्रभाषा है, लेकिन अभी इसको पूरे देश में इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। कुछ हिस्से में ज़रूर बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करें। लेकिन आपने वहाँ भी इसकी लौ जलाए रखी है, ये बात काबिल तारीफ है। Yes. अभी क्या प्लानिंग चल रही है वहाँ? क्या करती हैं आजकल आप? क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी। मेरा फिल्म कोलिजन जो मैंने प्रोड्यूस किया नेटफ्लिक्स पे, बहुत सक्सेसफुल हुआ है। बिकॉज पिछले 2-3 महीने में टॉप 10 रखा था। मैं अभी रियलिटी शो को प्रोड्यूस करने वाली। मेरे पास 4-5 अलग स्टोरीज है, जो रियल लाइफ स्टोरीज जो किताबों से अडेप्ट किया हुआ है। मेरा स्लेट काफ़ी बड़ा लगता है। मेरा एम यही है कि नेक्स्ट साल तक मैं अफ्रीका से सबसे पावरफुल प्रोड्यूसर बनूं। ग्रेट, पावरफुल प्रोड्यूसर। Yes. नेटफ्लिक्स पे हमने देखा कि बड़ी इंटरटेनिंग सीरीज चलती रहती हैं वहाँ पे, तो आपकी भी ऐसी कोई सीरीज है? हाँ। क्या कुछ प्लॉट बताएंगे कुछ? कोलिजन एक्चुअली सीरीज नहीं है, मूवी है। ये पॉलिटिकल सोशल थ्रिलर है। बिकॉज मतलब एंटरटेनिंग चीज़ मैं कभी कभी देखती हूँ, मैं अच्छा लगता, मगर मेरे ख्याल से जब मैं कुछ बनती हूँ, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज, कोई अहम मैसेज होना चाहिए, ताकि ऑडियंस अच्छा लगता है कि देखने, मगर देखने के बाद मतलब सोचना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ इंस्पायर होना चाहिए। सिर्फ एंटरटेनिंग मेरे लिए काफ़ी नहीं है, कुछ और चाहिए मुझे, कि फिल्म से फिल्म लोगों को बदलना चाहिए। फिल्म से फिल्म बदलना चाहिए। अभी भारत जब आप आई तो भारत बदला हुआ लगा आपको? बदला हुआ लगा तो होगा। भारत कैसे बदला है जब आप गए थे जोहानिसबर्ग, तो और अब दोनों में क्या अंतर, डिफरेंस? वाओ, साउथ अफ्रीका और इंडिया काफ़ी फ़र्क है। वेल, आई मीन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इंडिया मतलब एक छोटा सा शहर, उसका पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका का पूरा कंट्री का पॉपुलेशन। मतलब मेरा कंट्री का पॉपुलेशन 50 मिलियन, जो शायद दिल्ली में होगा, शायद बॉम्बे में होगा। काफ़ी फ़र्क है। मगर इंडिया, यहाँ पर डेवलपमेंट के लिहाज से कुछ फ़र्क लगा? इंडिया में लोग बोलते हैं कि इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री। नो, इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। इंडिया मतलब टॉप 5 इकोनॉमीज है ऑफ द वर्ल्ड,
इंडियन लोग जो आउट ऑफ इंडिया जाते हमेशा सक्सेसफुल बन जाते, बिकॉज दो चीज़, हम एजुकेटेड है और बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं एजुकेशन पे, और दूसरा चीज़ हार्ड वर्क, मतलब हम मेहनत काम करते। ऐसे ना हो कि ये दे दो, मतलब मैं पहुंच के दे दो, नहीं, हम काम करते। जहाँ भी है हम, जहाँ से हम है, जो भी हमारा डैडी मम्मी, हम मेहनत से काम करते। मेरा डैडी इतना सक्सेसफुल डॉक्टर है साउथ अफ्रीका, मेरा मम्मी वकील है साउथ अफ्रीका, मतलब मेरा कोई काम की ज़रूरत नहीं है, मगर है बचपन से मेरे डैडी ने बोला कि तुम्हारा ज़िंदगी के क्या होगा, क्या करने वाला, तुम्हारा लेगेसी क्या बनना, मतलब दिन के बाद क्या होगा, कुछ करना, कुछ डिफरेंस बनाओ, अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर लोग ना जब फिल्में बनती हैं तो आजकल बायकॉट चल रहा है कुछ फिल्मों का, आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं आपने? सुना। उस पर कभी कुछ मन में विचार आता है? वेल, एक चीज़ यही है कि बॉयकॉट इसकी वजह से होता है बिकॉज पीपल कल्चरल है, इंडियन लोग मतलब इमोशनल है, कल्चरल है, सुपरस्टिशियस भी है एंड स्पिरिचुअल है। अगर कुछ ऑफेंसिव हो जाता, लोग साथ में स्टैंड करते और उसका वॉइस को यूज़ करते। आफ्टर ऑल ये दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, हर लोगों को वॉइस होना चाहिए। मेरा डैडी ने वॉइस मुझे दिया, मतलब गुजराती लड़की साउथ अफ्रीका से, मेरा गुजराती फादर ने वॉइस दिया, मतलब आवाज़, कुछ बनाओ, कुछ ओपिनियन बनाओ। और इंडिया आके अगर लोग ओपिनियंस है और साथ में सुपरस्टिशंस की वजह से या कल्चर की वजह से कुछ ओपिनियन है तो हमको रिस्पेक्ट करना पड़ता। दूसरा चीज़ की फिल्म मेकर, बिकॉज मैं भी फिल्म मेकर हूँ, कुछ कहानी बताना पड़ेगा ऑडियंस को। सो देयर इज़ ए फाइन लाइन बिटवीन क्रिएटिव फ्रीडम एंड रिस्पेक्टिंग वंस कल्चर। मैं तो ऐसे नहीं लगता है, मगर आई एम वेरी कंजर्वेटिव, आई एम ट्रेडिशनल एंड आपकी बातों से समझ में आ रहा है, आपने जब कहा कि रिस्पेक्ट करना चाहिए ओपिनियन का, ये बात बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है और ये सभी के समझ में नहीं आती, और इसलिए तो ये पक्ष विपक्ष वाद विवाद या बहस चल रही है। इट्स ट्रू। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स अ फाइन लाइन, रिस्पेक्ट द कल्चर एंड टेल योर स्टोरी। आपका स्टोरी ऑफेंसिव ना हो, एंटरटेनिंग हो, इंफॉर्मेटिव, इंस्पायरिंग, मगर ऑफेंसिव ना हो, बिकॉज इट्स ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरी क्या है लोगों को ऑफेंड करना। बात सही है। भारत के लिए कुछ करना चाह रही हैं आप? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वहाँ जब गए तो भारत की याद सताती रही, इसलिए कुछ करने आए हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग NRI जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि भारत की याद सताती रहती है, इसलिए हम भारत के साथ कुछ परमानेंट रूप से कुछ करना चाहते हैं, वांट टू डू समथिंग फॉर इंडिया। एक्चुअली बचपन से ये मेरा मन में है कि आई लव इंडिया सो मच, बिकॉज मैं साउथ अफ्रीका में पैदा हुई, मेरा एजुकेशन काफ़ी वहाँ हुई है, मगर फिर भी आई एम्ब्रेस साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। ऐसे ना हो कि मैं सिर्फ साउथ अफ्रीकन हूँ बिकॉज मेरा पासपोर्ट लिखा है साउथ अफ्रीकन, ऐसे ना हो। मेरा दिल, आपका पेरेंटल बैकग्राउंड दोनों का साउथ अफ्रीका, दोनों का साउथ अफ्रीका जी। तो हिंदी फिर कैसे आप? इंडिया आके जब मैं MBBS पढ़ रही थी उस समय मैंने सीखने शुरू ली हाँ। अगर मैं शुरुआत से काम इंडिया के लिए, इंडिया की वजह से हमेशा रिलेशनशिप्स को बिल्डिंग करना, इंडियन लोगों को साउथ अफ्रीका को लेके, साउथ अफ्रीकन लोगों को इंडिया अरेंज। सो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू। हमारे इधर की जब फिल्में देखती हैं तो आपको क्या लगता है भारत की फिल्मों के बारे में? जब आप कोई भी सीन देख लेती होंगी, जैसे क्या थॉट आते हैं उसको देख के, या कोई फिल्म देख के या कोई वेब सीरीज देख के क्या थॉट आ रहे हैं आजकल? वो इंडस्ट्री दुनिया से सबसे बड़ा है ना, इसकी वजह से, बिकॉज इंडियन लोगों वो बहुत पैशनेट है। इंडियन लोगों एक्चुअली स्टोरी टेलर्स है। हर इंडियन उसका दिल में इमोशंस है, पैशन है, स्टोरी टेलर्स अच्छा से, डांसिंग, इमोशंस,
सब कुछ लाइक उस हर फिल्म में हर सीरीज में सब कुछ है, मसाला खिचड़ी. So I love it. I love celebrating life through films, celebrating culture, traditions, passion through films. कोई बात जो आप भारतवासियों से कहना चाहती हैं, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहती हैं, योर मैसेज? Well, it is the Gujarati Pravasi. I want to encourage all the Gujaratis out there to be more proud. Indira Gandhi ने एक बार ये बोला कि I cannot understand how anyone can be an Indian and not be proud. मैं ये कहना चाहती हूँ, टरीना पटेल ये कह रही कि I cannot understand how anyone can be Gujarati and not be proud. I am third generation या fourth generation South Africa, but in my heart I am Gujarati, Gujarati, Gujarati. Modi ji has put us on the map, and we can rally behind him to do the same, because we have it all. What don't we have? We have every single ingredient to be successful, to rule every industry that you choose to go into. So stand united, embrace your Gujarati background, the traditions, the culture, because it stands for so much. महात्मा गांधी ने भी किया था एक बार. Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi came to South Africa, but he left as the Mahatma. So I have India behind me, Gandhi ji. I have South Africa behind me with Gandhi ji. So, embrace who you are. It gives you the foundation to go through life and become successful and happy and productive to live your best life. टेरिना पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का. टेरिना पटेल जी का कहना है कि गर्व करिए कि आप गुजराती हैं, भारतीय हैं, हिंदी भी बोलती हैं वो, और बहुत सारी जो बातें हैं वो भारत की पसंद करती हैं. फिल्मों के बारे में भी और जो पक्ष विपक्ष चल रहा है उसके बारे में भी अपनी एक बेबाक राय रखती हैं.